बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल माजिद अवान। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद का ना आना, बेचैनी, खौफ और ऐसा महसूस होना कि मुझे अगले लम्हे कुछ हो रहा है, मौत का डर और हर वक्त तबीयत पर बोझ सा महसूस होना, कभी भी तबीयत का खुश ना होना, यकीन जानिए कि बहुत बुरी मर्ज़ है। और मैं अपने तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो लाजमी देखें, इंतहाई ज़रूरी है। आप अल्लाह ना करे आप या आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि जो मौसम की तब्दीली है, ये जो फागन चेत और असूज कार्तिक का जो मौसम है, जो कि आप समझें कि 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक और 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक जो मौसम की तब्दीली है, इस मर्ज़ के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यकीन जानिए कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 सदी से ज़्यादा हो गया है हमारी इस फैमिली सिस्टम में सिर्फ इस मर्ज़ का जो इलाज है। हमारे इलाके के जो लोग हैं वो हमें जानते हैं, हमारे इलाके की जो समझे कि मशहूरी है वो इस मर्ज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इन 4 चीज़ों का जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले कि अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा पेशेंट है या आप खुद हैं, तो आप कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, बेचैनी, ये जो अलामात हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। आपने ख्याल करना है कि अपने आप को ऐसे माहौल के अंदर रखें कि जो कि आपका मुआफ़िक माहौल हो, जो कि माहौल आपको खुश रख सके। तो इस हवाले से आपने ख़ास तौर पे एहतमाम करना है। और दूसरी गुजारिश उन दोस्तों से कि जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, कि आपने ये ख्याल करना है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ अगर कोई गुस्सा करता है, कोई इस तरह की कोई उसकी अलामात आती हैं, तो आपने उसका सब्र भी करना है। मैंने ज़ाती तौर पे देखा है हमारी इस फैमिली के अंदर, यकीन जानिए कि हमसे लोग जो पेशेंट होते हैं वो इंतहाई ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्मल रहते हैं। उनके जो घर वाले साथ आए होते हैं उनको भी समझाते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा रवैया हो तो आपने भी नॉर्मल रहना है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा बिहेव भी उनके साथ ऐसे ही होगा जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो फिर उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा पेशेंट अगर आज के दिन आजकल में अगर उसकी तबीयत में बोझल होता है, गुस्सा होता है, हाइपर होता है, तो आपने बर्दाश्त करना है। दूसरी बात ये है वो ये है कि आम का अचार, मसूर की दाल, बैंगन और गाय का गोश्त आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी बात कि अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो, टेंशन हो, कोई फौतगी हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो, कोशिश करें कि ये पेशेंट जो है इन बातों से दूर रहे, क्योंकि वो वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन वो वाक़या और वो सीन उनके ज़हन से नहीं उतरेगा। और चौथी इसके अंदर ये चीज़ है कि खाने के अंदर आम का अचार, मसूर की दाल, बैंगन और गाय का गोश्त, यानी कि सब्जियों में से सिर्फ और सिर्फ बैंगन, दालों में से मसूर की दाल और गोश्त में से गाय का गोश्त और सब्जियों में बैंगन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और सबसे अहम बात कि जो भी आपका मुआलिज हो, मेरे पेशेंट जो मुझसे मेडिसिन ले रहे हैं, जो अब उनको तो मैं लाजमी एडवाइस भी करता हूँ, बल्कि हमारी वो फाइल जो कि हम वो एक होती है, समझो चार्ट सा होता है जो पेशेंट को हम देते हैं कि आपने खाना क्या है और परहेज़ क्या करनी है। उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ ये लिखा हुआ भी है, ये सारी जो बातें उसके अंदर ऑलरेडी नोटेड है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने इस मौसम के अंदर अगर आप बिल्कुल भी ठीक हैं तो आपने 10 दिन 2 हफ्ता की जो मेडिसिन है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि इसका कोई इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ना हो। ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा आपके पास, ज़बरदस्त किस्म की हिदायत आपके पास आ चुकी हैं, इनको लाजमी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।